न्यूज़ लाइन नेटवर्क। मैं जी.के. पी. राजू हूँ। मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर ज़िले में, समाहरणालय में मौजूद हूँ। और आज 13 जनवरी है 2023। नगर निकाय चुनाव जो हुआ था उसका शपथ ग्रहण अभी जिलाधिकारी ने कराया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी वार्ड पार्षद को और साथ ही साथ जो मेयर हैं, उप मेयर हैं, सभी को अभी शपथ ग्रहण कराया है। शपथ ग्रहण जिला सभागार में हुआ था। ठीक, आप देख सकते हैं हमारे सामने जिला सभागार है। अभी शपथ ग्रहण जब हुई है, इसके बाद सभी सदस्य बाहर निकले हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे, आइए बात करते हैं। वार्ड 39 से हमारे साथ हैं मधु विजेता जी, आइए इनसे बात करते हैं। मैम, शपथ ग्रहण अभी हुई है, आप बाहर निकले हैं, बताएं कैसे क्या हुआ। शपथ ग्रहण मैं ही लेट थोड़ा हो गई थी क्योंकि मैं अस्वस्थ हूँ थोड़ा, और शपथ ग्रहण हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता ने आपको विश्वास किया है, किस तरह से देखते हैं आप? बस जनता के विश्वास को ही पूरा करने के लिए मैं जीत के आई हूँ, और उनके जो भी समस्या है उसको दूर करना है। आज देखिए प्रकृति ने भी साथ दिया है और मौसम भी खुला है। क्या लगता है कि विकास का जो डोर है, बागडोर आपके हाथ में जो मिलेगा, वो सही से निभा पाएंगे? एकदम सही से निभा पाएंगे, क्या है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरे हस्बैंड भी पिछले 15 साल रह चुके हैं पार्षद, तो उनको भी देखा है मैंने काम करते हुए। थोड़ा एक्सपीरियंस उनके से भी मुझे मिला है, और जो भी काम है पढ़ी लिखी होने के कारण मैं भी कर सकती हूँ। महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बताएं। महिला सशक्तिकरण तो इसी से स्पष्ट होता है कि मेरी मेयर भी हो गई महिला, डिप्टी मेयर भी महिला, और सबसे ज़्यादा जीत कर आई हैं पार्षद, वो भी महिला ही हैं। जितनी सारी जो मुद्दाएं हैं, जितनी सारी घोषणाएं हुई है चुनाव के क्रम में, सबको पूरा करेंगी? एकदम निश्चित तौर से उसी काम को ध्यान में रख के ही जीते हैं, और उनको ही पहले पूरा करना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगी मुजफ्फरवासियों को? मैं वार्ड नंबर 39 की सारी जनता को यही कहूँगी कि जो भी आपने मुझ पर विश्वास दिखाया है, मैं उस विश्वास को पूरा करके दिखाऊंगी और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगी। 16 से रश्मि राउत जी अभी शपथ ग्रहण करके आप लोग निकली हैं, बताएं आगे कैसे कैसे क्या करेंगे? जी, मेरा नाम रश्मि राउत हुआ, वार्ड नंबर 16 से अभी शपथ ग्रहण की हूँ। और काम जो है जितना भी बचा हुआ है वार्ड में, जो मैंने करवाया भी है कुछ काम, और जीतने के बाद पार्षद के पद पाने के बाद अभी जो भी काम बचा हुआ है और वो सब काम करूँगी। इस चुनाव में तो बहुत वादा हुआ है, बहुत घोषणाएं हुई हैं, उसको किस तरह से देखती हैं आप? बाधाएं तो हर समय सब चीज़ में आती है, लेकिन बाधाओं को नज़रअंदाज करके ही आगे बढ़ना चाहिए और आगे जीत हासिल करना चाहिए, और जीत हासिल हुई भी है जनता के सपोर्ट से। महिला सशक्तिकरण पे कुछ बताएं। महिला सशक्तिकरण से यही है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि महिला है क्या कुछ करेगी, लेकिन हाँ घर परिवार तो है ही, लेकिन महिला को भी आगे बढ़ना चाहिए। जो भी उनका उत्साह है, उनके फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए। जैसे कि मेरे भी फैमिली सपोर्ट है, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड और मेरे जितने भी परिवार के मेंबर हैं वो सब। अभी बहुत तरह की समस्याएं आ रही है, जनप्रतिनिधि को भी काम करने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे स्थिति में यदि विकास के काम में आपको अगर कोई बाधा उत्पन्न हुआ तो कैसे इसे निपटारा करेंगे आप? बाधा उत्पन्न तो हर एक काम में आती है, पर हौसला रहना चाहिए, काम करने का जज्बा रहना चाहिए, तो इन काम तो ऐसे भी हो जाता है। हो गया। बहुत सारी जो मुद्दाएं चुनाव के दौर में बताया गया था, उसके बारे में बताएं, कैसे देखते हैं? हाँ, आज हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ है। सर्वप्रथम मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता ने मुझ पर विश्वास किया है। मैं जनता के विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरूँगी। मैंने जनता से ही वादा किया है। मेरी पहली प्राथमिकता मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास। मैं मुजफ्फरपुर शहर के लिए जो भी विकास होगा, मैंने जब जनता से वादा किया है तो मैं करूंगी। सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता रहेगी यहाँ पे महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था। जो गंदगी जो रोड पर बिखरा हुआ है, जिससे प्रदूषण होता है, लोग जाते हैं उसमें गिरते हैं, आज जगह जगह रोड नाली का पानी बह रहा है, और जो कचरा जो पड़ा हुआ है रोड पर 8 दिन तक, उससे भी बहुत बड़ी प्रदूषण की समस्या है। इस सब पर सर्वप्रथम मेरा ध्यान रहेगा। महिलाओं के लिए शौचालय, महिला के लिए शौचालय, ये महिला सशक्तिकरण के बारे में 2 शब्द कहें। जी, महिला सशक्तिकरण के बारे में इस बार हम लोग जनता ने जब चुन के भेजा है, हम लोग के शहर से जो महिला आधी आबादी की जो है जनता ने इस बार जवाब दिया है,
सभी लोगों को ये मौका दिया हम लोगों को, तो मैं जनता के लिए पहली प्राथमिकता मेरी जब महिलाओं के लिए ही होगी और मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास। मैं निर्मला साहू, मेयर। मैम बताएं कि चुनावी मुद्दा जो था विकास का, जी, शपथ ग्रहण तो हो गया, आज 13 जनवरी है, इसके बारे में बताएं कैसे देखती हैं आप? ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे इस लायक समझा और उप महापौर के लिए मुझे चुना। मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरे अधिकार के अधीन जितने भी काम आएंगे मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ लीगली उसे करने की कोशिश करूंगी। जो भी चुनावी वादे हैं, जहां तक नदी नाले की बात है, जाम की समस्या है, तो वो तो कमेटी बनेगी, मीटिंग बैठेगी तो मैं उस पर कर पाऊँगी। लेकिन जो मेरे अधिकार में है और जो मुझसे हो सकता है वो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी करने की। जैसे कि समस्या समाधान के लिए मैं पहले भी बोली हुई हूँ कि हर एक वार्ड में मैं एक ऑफिस रखूंगी जिसकी मॉनिटरिंग करूंगी। मैं सप्ताह 10 दिन पर जाके लोगों की समस्या सुनूंगी और लोगों से भी उसका समाधान पूछूंगी और मैं भी उसमें मुझसे जो बन पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगी। और मेरे एक हाथ में है कि चूँकि मैं चिकित्सक हूँ तो 2-3 वार्ड में ही मिला के एक फ्री क्लिनिक मैं खोलने की कोशिश करूँगी ताकि गरीब जनता जो है उनसे उनको मैं जितना भी होगा उस हद तक मैं समाधान करूँगी। विकास के काम में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में देखा जा रहा है प्रतिनिधि को भी बहुत सारी समाधान नहीं हो पाता है, वैसे कैसे देखती हैं आप? मैं पहले भी बोली हूँ कि अभी तक मुजफ्फरपुर की जनता ने मुझे जितना आशीर्वाद दिया, आगे मुजफ्फरपुर शहर के विकास के लिए मैं चाहूँगी कि मुजफ्फरपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देते रहें और अपना साथ देते रहें मुजफ्फरपुर के विकास के लिए। डॉक्टर मोनालिसा, उप महापौर मुजफ्फरपुर नगर निगम। ऐसे शख्सियत केपी पप्पू जी, इस बार जो जीत जो आपको मिली है उसका सेहरा किसे देंगे? बाबा गरीबनाथ, बाबा गरीब नवाज को, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल काला कौआ ने खेला था, एक एक घर को, एक एक वोटर को उसने परेशान किया। लेकिन जो स्थिति परिस्थिति वहाँ के लोगों को जो हरका के बनाया था, लेकिन आज भी मातृशक्ति का जो वोट है उनका यही सोच था कि मेरा बेटा वास्तव में काम किया है। उन लोगों ने कितना भी कुछ करने के बाद डरा नहीं और डर नहीं, नीडर होकर के उन लोगों ने उसके गाड़ी में बैठ के गया, उसके साथ रहा और वोट मुझे दिया। कहीं ना कहीं सिंडिकेट से बिल्कुल आप अलग रहे, खपा रहे और काला कौआ जैसी चीज़ों का बड़ा चर्चा रहा, तो इस बार कैसा रहेगा? देखिए, अब तो बिकाऊ नहीं, अब टिकाऊ है। इसके पहले जो लोगों का जो सोच रहता था, किसी का रबड़ स्टाम्प हुआ करता था, अब ये उन्मुक्त गगन में शहर का विकास के लिए ये पूरा टीम आया है। इसमें जो पहले के भी जो लोग आए हैं वो भी अब अब वो गलत नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि अब जो पूरा माहौल, जब जिस दिन सफ़ेद कपड़ा लोग पहनता है तो गलती से गंदे जगह पे नहीं बैठता है, उसी तरह ये सफ़ेद इस बार का नगर निगम का चुनाव होकर के आया है और इसमें सारे लोगों का विश्वास है और काम अच्छा होगा। क्या कारण है कि आपकी कॉपी अन्य पार्षद भी करते हैं, आपके स्लोगन का भी यूज़ करते हैं, क्या कारण है? देखिए, बी डिफरेंट मेक द डिफरेंस, कुछ अलग और कुछ अलग करने की तमन्ना मेरे पास रहती है और ये सोच मैं अंतर्राष्ट्रीय रहा और आज 40 देश में जाकर के जो मैंने सीख के आया है, मेरे दिल में आग जज्बात अभी भी बाकी है। मेरा उम्मीद सिर्फ इतना है कि अभी तक मुझे काम करने का मौका नहीं मिला है। इस वर्ष और इस नए टेन्योर में तीसरी बार जो मौका मिला है, हमें पूर्ण विश्वास है कि काम ऐसा होगा कि शहर का बच्चा बच्चा शहर का शान बनेगा और मुजफ्फरपुर का पूरे बिहार में आन बनेगा। आपका बेटा आपके द्वार, क्या इस बार जो पर्व आ गई है, मकर संक्रांति है, नव वर्ष है, उसको लेकर क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर जनता? देखिए, आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि शहर के जितने भी हमारे गण्यमान शहर को सजाने के लिए दिल में, जिनके सीने में दिल है, दिल में तरफ है, तरफ में एहसास है, अगर तो उनसे एक ही वास्ता मैं दे रहा हूं कि आप अपने कूड़ा जो आपके घर से निकलता है, आपके दुकान से निकलता है, झाड़ू मार के रोड पे ना रखे, इंतजार करे, सफाई मित्र आएगा, कूड़ा सिर्फ उसे दे, देखिए आपका शहर नंबर 1 कहलाएगा। तो नंबर 1 वार्ड बनेगा। बाबा गरीबनाथ का नगरी है, बाबा गरीब नवाज का है। मैं जो स्मार्ट सिटी का जो भी पहले का खेल खेला हुआ पंकज मार्केट तक ही लाया गया था, लेकिन इस बार मैंने जिलाधिकारी से और प्रशासन से बात करके, नगर आयुक्त से बात करके मैं उसको गरीब स्थान तक बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरा दिली इच्छा है कि बाबा गरीब नवाज दाता कम्मल सा मजार तक जाए, तभी जाकर के शहर स्मार्ट सिटी में काम होगा। और बाबा की ही नगरी में काम नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा? इसलिए मैं सभी लोग से, आपके माध्यम से भी मैं शहर को पूरा वहाँ तक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। कि किसे दे रहे हैं? देखिए, हमारे वार्ड नंबर 23 में जनता ने 668 वोटों से हमें विजयी प्राप्त किया और ये जीत हमारी जीत नहीं है,
ये हमारे वार्ड नंबर 23 की सम्मानित जनता की जीत है। क्या कहेंगे तो इस प्रकार जो सभी लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त होगा, क्या वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त होगा या भ्रष्टाचार युक्त होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता ने अपने मत से मेयर का चुनाव किया, जनता ने अपने मत से डिप्टी मेयर का चुनाव किया, जनता ने अपने मत से पार्षदों को चुना है। तो जनता की एक आकांक्षा है कि जो पिछले बार चुनाव में मेयर गिराओ और मेयर बैठाओ जो खेल हुआ था वो कंप्लीट अराजकता और भ्रष्टाचार में संलिप्त था, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बार जनता ने अपने फैसले का एक एक मत देकर एक अच्छे प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट किया है। और ये आशा है उनकी कि जो भी हमारे प्रत्याशी जीत के गए हैं उन सब मिलके निगम को एक अच्छा स्वरूप देंगे, विकास की गति को तेज करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। सिंडिकेट क्या रहेगा इस बार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि सिंडिकेट तो हम जानते भी नहीं है कि सिंडिकेट क्या चीज़ है। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जो प्यार, जो विश्वास और जो मत हमें जनता ने दिया है वार्ड पार्षद के रूप में, हम उनकी आकांक्षाओं के कसौटी पर खड़े उतरे, यही मेरा दायित्व है। आए क्रांति को लेकर क्या संदेश देना दिन चाहेंगे? जनप्रतिनिधियों को भी बहुत सारा समस्याओं को सामना करना पड़ता है, जैसे विकास के काम में भी बाधाएं आती हैं, कैसे दूर करेंगे? देखिए, सबसे पहला बात है कि पिछले चुनाव में जो पिछले चुनाव के बाद जो पार्षद रहे हैं उन्होंने एक ऐसा काला कानून लाने का काम किया बोर्ड में, जिस काला कानून के तहत शहर की जनता ममार्थ है, जैसे यूजर टैक्स, पानी का टैक्स, ये सब जो है काला कानून लोगों के माथे पर थोपा गया है और इसका शोषण हो रहा है बड़ी तेज़ी से। हम लोगों ने ये निर्णय किया है, चूँकि हमारे मेयर आए हैं जीत के जनता के द्वारा, डिप्टी मेयर आए हैं जीत के और पार्षद लोग आए जीत के, हम लोग एक विचार करेंगे कि ये जो काला कानून पिछले पार्षदों द्वारा जो थोपा गया, इस काले कानून को हम लोग सरकार को वापस करें और ताकि ये वापस होने पर जनता जो है जो उस शोषण का शिकार है उससे मुक्त हो सके। मकर संक्रांति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मकर संक्रांति को लेकर हम अपने वार्ड नंबर 23 की सम्मानित जनता को ये संदेश देना चाहता है कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति के त्यौहार के अवसर हार्दिक हार्दिक बधाई। कन्हैया कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद 23। बहुत सारी चुनौतियां हैं, अब तो आप जीत के भी आ गए, क्या कहना चाहेंगे, कैसे काम? कहना यही चाहेंगे कि आज हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ है और हम लोग अपने वार्ड नंबर 1 साथ में पूरे नगर निगम में जो भ्रष्टाचार हो रहा है हम लोग उसको मुक्त करेंगे और अपने मेयर साहिबा के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म किया जाए। शहर में सिंडिकेट खत्म हो गया जी बिल्कुल। कहीं तो कहीं निष्पक्षता से रहेगी। हाँ, ये जो पहले था कि पहले के चुनाव में वार्ड पार्षद ही मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन अब जनता डायरेक्ट मेयर चुनी है, इसलिए मेयर के पास भी स्वतंत्र अधिकार होगा कि खुलकर काम कर सकेंगे। अपने भ्रष्टाचार की बात किया, क्या भ्रष्टाचार वास्तव में खत्म होगा या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? नहीं, एकदम बिल्कुल ख़त्म होगा, क्योंकि जनता के पूरा सहयोग से नया मेयर का चुनाव हुआ है तो भ्रष्टाचार मुक्त होगा और मेरा मानना है कि अगले 6 महीनों में आपको देखने को मिलेगा। लगता है कि जनप्रतिनिधि का भी बात अभी पदाधिकारी सही से नहीं सुन पाता है, अभी क्या सुन पाएगा? हाँ, जनप्रतिनिधि का बात कुछ अधिकारी लोग मनमानी करते हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। सारे पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधि की बात सुननी पड़ेगी। मकर संक्रांति को लेकर क्या कहेंगे? मकर संक्रांति को लेकर सारे अपने आप लोगों के साथ में अपने वार्डवासी पूरे मुजफ्फरपुर वासी को तहे दिल से मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं उमेश कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 1।